Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the communication part, that it will be the last element of directing. Earlier we have discussed about leadership, motivation, supervision, and this is the last element of directing, that is communication. So today's topic is related to the communication. तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात अगर की जाए कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। यानी कम्युनिकेशन को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ट्रांसमिशन कह लें या एक्सचेंज कह लें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। यानी सिंपल तरीके से अगर बात कही जाए तो हमारा जो कम्युनिकेशन उसका मतलब है ट्रांसमिशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ट्रांसमिशन करना या एक्सचेंज करना किसका, तो आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो ये आपका कम्युनिकेशन का मतलब हो गया। कम्युनिकेशन का सिंपल और आसान मतलब यही है। इसके बाद द कॉमन जो तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के या ट्रांसमिशन करने के, वो आपके अनलिमिटेड टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं बाय स्पोकन वर्ड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, या फिर रिटन तरीके से यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, रिटन वर्ड्स, या फिर हम डायग्राम, पिक्चर या पिक्टोरियल तरीके से, तो डायग्राम हो गया, पिक्चर्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, इन सब के थ्रू करते हैं, या फिर गेस्चर्स के थ्रू करते हैं। गेस्चर्स मतलब बॉडी के, जैसे कि हम लोग देखा होगा आप लोगों ने साइलेंट एक्टिंग की जाती है, तो उसी तरीके से गेस्चर्स के थ्रू हम अपने बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा पार्ट हमारा जो हो जाएगा ये कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। यानी कम्युनिकेशन करने के ये सारे तरीके हो सकते हैं, या फिर हम बोल के करें या लिख के करें या डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ के थ्रू करें या फिर गेस्चर्स के थ्रू करें। अब कम्युनिकेशन क्योंकि जब भी होता है तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। यानी कम्युनिकेशन हमेशा से दो तरफा रहा है। और क्यों रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि एक आपका उसमें सेंडर होता है हमेशा से, सेंडर, और दूसरा आपका रिसीवर होता है। इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें और आती जाती हैं, लेकिन मेन जो होता है सेंडर और रिसीवर के बीच का जो बात होता है वही आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। सेंडर जो है मैसेज या आइडिया या व्यू जो है कन्वे करेगा, और चाहे वो स्पोकन वर्ड से करे, चाहे रिटन से करे, चाहे डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ या गेस्चर्स के थ्रू करे। और रिसीवर जो है वो उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने काम का जो भी रहे उसका काम का इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको फिर अपने काम में लगाएगा। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। तो ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्योंकि स्टार्ट जो होता है वो हमेशा आपका सेंडर से स्टार्ट होता है। सबसे पहला तो आपका जो आदमी होता है वो सेंडर ही होता है। ये मैं लिख देता हूँ, सेंडर मतलब जिसने मैसेज बना के भेजा है, सेंडर के थ्रू ये मैसेज जाता है, या सेंडर क्या करता है, मैसेज बनाता है और मैसेज बना के जो आगे फॉरवर्ड करता है। फिर सेंडर क्या होगा, सेंडर इज़ द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज
तो कम्युनिकेशन जो है बिगिन करता है इमीडिएटली विद व्हेन द आइडिया कम्स इनटू द माइंड ऑफ द सेंडर, कि जो है हमको मैसेज कन्वे करना। मैसेज क्या हो जाएगा, तो मैसेज है द कंटेंट ऑफ आइडियाज़ और मैसेज और सजेशंस जो भी हो विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे या सेंडर वांट्स टू शेयर। तो ये आपका मैसेज हो जाएगा। मैसेज के बाद फिर मैसेज जब आपका हो जाएगा तो हम उसको करते हैं एनकोडिंग। उस मैसेज को हम एनकोड कर देते हैं। अब एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर। हमेशा से रिसीवर कभी भी सेंडर का माइंड नहीं रीड कर सकता। सो रिसीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है आइडिया इनटू लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, गेस्चर एक्सेट्रा। दिस इज नोन एज एनकोडिंग। यानी हमारे दिमाग में क्या है वो रिसीवर को समझ में कैसे आएगा, तो हम उसको अलग अलग तरीके से, चाहे पिक्टोरियल फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में या किसी तरीके से कन्वे करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उसके बाद जब ये इनकोडिंग हम कर लेते हैं तो इनकोडिंग के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो आता है आपका मीडिया। मीडिया का मतलब चैनल। चैनल मतलब कौन से किससे हम भेजना प्रेफर कर रहे हैं। तो मीडिया का मतलब होता है वे और मीन्स थ्रू विच जो है इनकोडेड मैसेज को, ये जो मैसेज हमने इनकोड यहाँ पर किया है इस मैसेज को हम क्या करेंगे, किसके थ्रू हम भेजने की कोशिश करेंगे। चाहे वो हो सकता है कॉमन वेज में, चाहे हम टेलीफोन के थ्रू ओरल कम्युनिकेशन कर लें या फिर लेटर भेजें या इंटरनेट या मैसेज, जो भी हो, ये सब हमारे मीडिया में आ जाएगा। मीडिया का सिंपल मतलब होगा चैनल। किस चैनल से हम अपने कम्युनिकेशन को करते हैं वो आपका मीडिया आ जाएगा। अब मीडिया के बाद जब मीडिया के थ्रू आपने मैसेज को कन्वे किया तो मैसेज जब पहुंचेगा तो उसको डिकोड किया जाएगा पहले, कि भाई हमने लिखा क्या है। जैसे उधर इनकोड किए थे, उधर क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। डिकोडिंग मतलब क्या होता है, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो इनकोडेड मैसेज था उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसका लैंग्वेज एक प्रॉपर निकाल के उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आपका वो कोशिश भी कौन करता है, तो रिसीवर करता है। तो यहाँ आ गया आपका रिसीवर। अब मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुँच चुका है। अब रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करके अपने मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने इन्फॉर्मेशन को समझेगा कि क्या सेंडर ने क्या उसको कन्वे किया था इस चैनल के थ्रू। अब इसी के साथ साथ रिसीवर जब इसको मिल जाएगा तो रिसीवर क्या करता है, एक फीडबैक देता है वापस से, किसको, तो वापस से देगा सेंडर को। यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा फीडबैक। फीडबैक का पर्पज़ ही यही होता है कि सेंडर को जो है पता चल पाए कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली जिस वे में उसने कन्वे किया था रिसीवर को, उस वे में रिसीवर के पास पहुंच गया है और रिसीवर उसी वे में उसको अंडरस्टैंड भी किया है। यानी जो मैसेज उसने भेजा था, कन्वे किया था, वो मैसेज रिसीवर को उसी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका है। तो इसका कंफर्मेशन के लिए रिसीवर हैज़ टू गिव अ प्रॉपर फीडबैक और रिस्पॉन्स आफ्टर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और यही एक कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी पूरा होगा जब प्रॉपर फीडबैक रहेगा। अगर फीडबैक नहीं है देन द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनकम्प्लीट। ये भी क्वेश्चंस में आते हैं कि वाई कम्युनिकेशन का जो है सबसे मेन एलिमेंट आपका फीडबैक ही होता है। अगर फीडबैक नहीं प्रॉपर मिला देन द कम्युनिकेशन इज ट्रीटेड टू बी इनकम्प्लीट, क्योंकि वो सही तरीके से हमारे उसके पास नहीं पहुंच पाया। इन सब के बीच में आपका एक चीज़ और आता है, वो होता है आपका नॉइस वाला एलिमेंट। यानी यहाँ आता है आपका नॉइस वाला एलिमेंट। अब नॉइस का क्या मतलब है यहाँ पे, नॉइस का मतलब होता है नॉइस कोई एनी एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी नॉइस मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा जिससे कि हमारे इंफॉर्मेशन के फ्लो में डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस या इंटरप्शन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। नॉइस क्या, फिर लाउड साउंड हो सकता है मेड बाय द व्हीकल, डिस्टर्बेंस हो सकता है टेलीफोन लाइन में या डिसकनेक्शन ऑफ द लाइन, नेटवर्क प्रॉब्लम, लूजिंग ऑफ द लेटर, डॉक्यूमेंट्स के जो है वो जहाँ पुअर कनेक्टिविटी ऑफ इन द ईमेल और इंटरनेट, इन सब की वजह से जो आता है वो नॉइज़ है। मतलब ऐसे माध्यम जिसकी वजह से कि हमारा प्रॉपर मैसेज पहुंचाने में दिक्कत हो, वो सब हमारे नॉइज़ में आ जाता है। तो ये नॉइज़ का एलिमेंट इसमें शामिल है। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन का जो है मीनिंग वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं
उसके बाद फिर हमको जो देखना है वो आपका है कम्युनिकेशन के बारे में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हमको देखना है अभी, कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है जनरली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल, जिसको ऑर्गेनाइजेशन परमिट करता हो, और एक होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको आपका ऑर्गेनाइजेशन परमिट नहीं करता लेकिन वो लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसको करते हैं। इन दोनों में जो है चार चार एलिमेंट्स और हैं। जैसे आपका इसके अंदर आपका पहला आ जाता है, जैसे इसमें चार होते हैं, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, हॉरिजॉन्टल हो, या फिर डायगोनल हो। ये इसमें चार आ जाएंगे। और इसी तरीके से चार हमारे जो है इनफॉर्मल में भी होते हैं, जो कि पहला हो जाएगा आपका गॉसिप, फिर हो जाएगा क्लस्टर्स, फिर हो जाएगा आपका सिंगल स्ट्रैंड, और फिर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास जो है टोटल चार चार दोनों में है कि किस तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा चलता है। तो सबसे पहली बात तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर लेंगे आज, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आपका अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऑफिशियल रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ और मैसेज होता है और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑफिशियल मैटर, तो सच जैसे कि असाइनमेंट ऑफ टास्क हो गया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, या ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी और सेटिंग अप ऑफ, ये सब जितने होते हैं ये सब कंबाइन करते हैं हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को। तो सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द रिटन फॉर्म, यानी ये जनरली जो होता है ये रिटन फॉर्म में होता है। और जैसे कि लाइक नोटिस के रूप में हो, या फिर लेटर हो, या फिर मेमो हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, इसके में होता है। वर्बल और ओरल चैनल्स आर इसमें जो है अवॉइड किए जाते हैं, रिटन फॉर्म में ही जनरली दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या रहता है, श्योरिटी रहता है, बाद में ऐसा ना हो कोई पलटी कर जाए, तो इसलिए श्योरिटी रहता है इसमें। उसके बाद है इसमें आपका जो है जनरली जो मैसेज दिए जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑफ टास्क, हो गया, या फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करने जैसा हो गया, या फिर अथॉरिटी बांटने जैसा हो गया, या कोई टारगेट बनाने जैसा हो गया, या ऑब्जेक्टिव्स बताने जैसा हो गया। तो ये सब एसेट्रा एसेट्रा जो है ये सब हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के
तरीके हो सकते हैं कि मतलब एक तो पहली बात रिटर्न फॉर्म में होगा, दूसरा ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है और तीसरा इसमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अब रही बात इसके जो है 4 टाइप्स हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन 4 टाइप्स को और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।